केजरीवाल जी को ना तीसरा समन भी मिल गया है और 3 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है। एक केजरीवाल जी थे, आप लोगों को पता ही होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। और भ्रष्टाचार में इस देश में जितने भी आज नेता देख रहे हैं, जो जिनके साथ जाके वो फोटो खिंचाते हैं ना, वो सबका नाम ले लिए थे और कहते थे कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं और देश में आया तो मैं इनको सुधार दूंगा। उन्हीं की पंक्ति में जाके खड़े रहते हैं। उसके बाद जानते हैं क्या कहते हैं, इनके पढ़े लिखे जितने ज्ञानी और इंडिविजुअल बने, सोच लीजिए इतने ज्ञान है कि कहने 1 रुपया नहीं मिला। और तो मनीष सिसोदिया ही जानते होंगे और सत्येंद्र जैन ही जानते होंगे कि राजनीति तुम्हारे तुम भाई किस तरीके से किए कि हम लोगों का तो अब कुछ नहीं बचा। अब क्या क्या मिला होगा तो उन्हीं को पता होगा, कितने प्रॉपर्टी अटैच हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। इसका परिभाषा एक लेके प्रवक्ता जो कर धर के वही बचिए संजय सिंह जी हाँप रहे थे, तो वो भी तो इस समय चले गए हैं अंदर। उनकी भी वाणी को इस समय विराम लगा हुआ है। अब केजरीवाल जी अपना सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए नहीं पहुंच पा रहे। इस देश की अजीब विडंबना है, एक आदमी इतना पढ़ लिख के और इसलिए नौकरी छोड़ के आया कि समाज सेवा करूँ, और समाज सेवा करते करते किस तरह की सेवा कर रहा है। और वो व्यक्ति क्या किसी को बताएगा? जितने लोगों को मंत्रिमंडल में रखा, वो किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अंदर चले गए। अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी तलवार लटक रही है और भागे भागे फिर रहे हैं। इस देश में और नेताओं का तो जो भी हाल हो, इनका जो हाल हुआ, अब सोचिए, शीला दीक्षित जी के लिए हमेशा ही लेके फाइल घूम रहे थे, आज तक हुआ। और भ्रष्टाचार के ऊपर राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित कोई भी मामला इतने देर टिकता नहीं है। ये कौन इनको बताए कि आप भाई भ्रष्टाचार किए हैं? नहीं किए हैं तो फिर आप भाग रहे। हम ईमानदार हैं, हमारे कहने और आपसे कहने से कुछ होता थोड़ी है। जब एजेंसियां आती हैं सामने तब पता चलता है कि कौन ईमानदार है कौन नहीं। इतने बड़े आम आदमी हुए और इतना बड़ा शीश महल बना के बैठ गए, किसको पता था कि आप ऐसा ही करेंगे? इसलिए केजरीवाल जी हो सकते हैं एक तीसरे समन में भी न जाए, दूसरे में भी नहीं, पहले में भी नहीं, ये सब में न जाए। मगर आप लोग इसके लिए घबराइए ना, केवल इनकी प्रवृत्ति को चेक करिए कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। इतने दिन फ्रॉड करके और इतने दिन अजीब अजीब तरह के माहौल बना के, कहीं मुख्यमंत्री तो बना हुआ है ना वहाँ की जनता को। अब जनता को फायदा हुआ कि नहीं तो वहाँ की जनता ही जाने। और पंजाब में भी सरकार चल रही है, किस तरह की सरकार चलाएंगे ये तो अभी वक्त बताएगा। अभी तो देखने से लगता ही है। अब क्या कर सकते हैं, केजरीवाल जी जैसे दिख रहे थे वैसे तो दिख नहीं रहे हैं। अब आप लोग विचार करिए कि ये मुख्यमंत्री हम राजनीति परिवर्तन करने के लिए आया कि खुद परिवर्तन होने आया था। और वो फोटो जब भी आए ना उस गठबंधन का, उसमें चेक करिए कि किसके किसके बगल में और किस तरीके से वाणी ये बोलता था। बस फर्क आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, फिर आपको बता देगा अगर कहीं बेल उल किसी को मिल गया, कुछ नहीं हुआ था। शराब मंत्री कह के मनीष सिसोदिया का प्रचार नहीं करते, शिक्षा मंत्री कह के बता देगी शराब मंत्री भी था। और जो स्कूल है किसी से छिपा है मीडिया से कवरेज पाने के लिए। खैर आप लोग देखते रहिए, इस तरह से ही ये लोग अनर्गल काम करते रहेंगे। आम आदमी का ही गठन ही लगता है कि इस तरीके के लोगों ने किया है जो केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं। अब देखिए आगे क्या फैला रहे हैं।